Hello students, good afternoon. Today we are going to discuss about the chapter 2 of your textbook, the inverse trigonometric function. आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर 2 है। तो हम देखते हैं पहले इसकी बेसिक चीज़ को कि यहाँ पर 3 वर्ड है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फंक्शन पहले हम समझते हैं फंक्शन, जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली अगर हम फंक्शन की बात करें, मान लीजिए y इक्वल टू एफ एक्स इज ए फंक्शन। अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है तो फॉर वन वैल्यू ऑफ एक्स यक्स की एक वैल्यू के लिए इट कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ वाई, वाई की 2 वैल्यू नहीं हो सकती। अगर y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन को इंडिकेट करता है तो फॉर वन वैल्यू ऑफ x की एक वैल्यू के लिए इट कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ y, y की 2 वैल्यू नहीं हो सकते। मीन्स अगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो हम इस तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यू नहीं हो सकती, बट हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस, इस तरह y की एक वैल्यू के लिए x की 2 वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये करेक्ट है बट ये इनकरेक्ट है। क्लियर हो गया? तो y इक्वल टू एफ एक्स अगर एक फंक्शन को इंडिकेट करता है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो फॉर वन वैल्यू ऑफ x इट कैन नॉट हैव टू वैल्यू ऑफ द y में 2 वैल्यू नहीं हो सकती। तो अब हम इसकी चैप्टर के इंट्रो की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमारे चैप्टर इंट्रोडक्शन है इसका, चैप्टर फर्स्ट में आपने स्टडीड किया इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन। तो यहाँ पर एक वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप क्लास 10 में पढ़े हैं। ट्राई, ये 3 वर्ड ट्राई प्लस एगोन प्लस मेट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। आप कह सकते हैं द मेजरमेंट ऑफ द 3 साइड और द मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल्स, माने मेजरमेंट 3 एंगल्स या 3 साइड्स का जो मेजरमेंट है दैट इज द कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्री। इनवर्स माने कि उल्टा, अपोजिट। तो अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आप चलते हैं हम इसके इंट्रो की तरफ। तो हमारा इंट्रो है कि द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, जो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ को डिनोट करते हैं एफ इनवर्स से। किससे डिनोट करते हैं? एफ इनवर्स से। ये तभी एग्जिस्ट होगा एफ अगर फंक्शन एफ जो होगा 1 1 एंड ऑन टू हो। क्या क्या हो? 1 1 हो और ऑन टू मीन्स दैट इज द बाइजेक्टिव। ये क्या होना चाहिए? बाइजेक्टिव होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। लेकिन ऐसे बहुत से फंक्शन हैं, मेनी फंक्शन विच आर नॉट 1 1 और ऑन टू आर बोथ। न तो वो 1 1 है, न तो ऑन टू है, और न तो दोनों है। ऐसे बहुत से फंक्शन हैं। तो हैंस वी कैन नॉट टॉक ऑफ देयर इनवर्स, इसलिए हम उसके इनवर्स के बारे में बात नहीं कर सकते। क्लास 11 में हमने स्टडीड किया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है न तो 1 1 होता है न तो ऑन टू होता है, ओवर देयर नेचुरल डोमेन्स एंड रेंजेज के लिए। माने नेचुरल डोमेन्स और रेंज के लिए ना तो वो 1 1 हो सकता है ना तो ऑन टू हो सकता है। हेंस देयर इनवर्स डू नॉट, इसलिए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। बट इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे द रिस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन्स एंड रेंजेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच एंश्योर द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर इनवर्स, जो उसके इनवर्स और ऑब्जर्व करता है उसके बिहेवियर्स को। ओके, जो इसके इनवर्स और ऑब्जर्व करता है उसके बिहेवियर का थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसका क्या करते हैं? बिहेवियर और इनवर्स देखते हैं। बिसाइड सम प्रॉपर्टी, कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टी का भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? कैलकुलस में। कैलकुलस में वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसका है? किसका? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। फॉर दिस वेयर सर्व टू डिफाइन मेनी इंटीग्रल्स। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इज आल्सो यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम साइंस और इंजीनियरिंग दोनों में यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसका जो है, द बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लास 11 में आपने पढ़ा। वी हैव स्टडीड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच आर डिफाइंड एज फॉलोज। साइन फंक्शन के लिए दैट इज साइन रेंज जो है -1, इंटरवल कितना है -1 and 1। कोसाइन फंक्शन के लिए कॉस रेंज जो है -1 1। टेंजेंट के लिए दैट इज x सच दैट x इक्वल टू 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z। एंड कॉट के लिए आपका होगा कॉट सच दैट r रेंज जो इसकी है x सच दैट x इक्वल टू n π n बिलोंग्स टू z। क्लियर? ऐसे इस सेक के लिए देख लेंगे और कॉसेकेंट के लिए मीन्स कॉसेक के लिए आप देख लेंगे। तो x सच दैट x 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z एंड सेक कॉसेक के लिए x सच दैट x इक्वल टू n π n बिलोंग्स टू z। द रेंज इज द -1, 1। तो ये हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लास 11 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम चैप्टर का जो चैप्टर है आपका ये, अब इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो साइन फंक्शन जो होता है का डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और रेंज जो होता है क्लोज इंटरवल -1 कामा, जो क्लोज इंटरवल -1 कामा 1। इफ़ वी रेस्ट्रिक्ट इट्स डोमेन, अगर हम रेस्ट्रिक्ट कर दें इसका डोमेन जो है -π/2, क्लोज इंटरवल -π/2 कामा π/2 हो, तो इट बिकम्स ये 0 1 1 हो जाएगा और ऑन 2 हो जाएगा विथ रेंज किसके साथ -1 कामा 1 के साथ। बट हम जानते हैं कि जो साइन फंक्शन होता है रेस्ट्रिक्टेड टू एनी ऑफ द इंटरवल्स, -3 π/2 कामा -π/2, -π/2 कामा π/2, π/2 कामा 3 π/2 etc इज 1 1, और इसका रेंज जो है -1 कामा 1 है। तो वी कैन देयरफॉर डिफाइन द इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन की बात करें तो इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन इज ईच ऑफ द दीज इंटरवल्स। तो इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन जो होता है इज इंटरवल्स, इसको क्या करता है डिफाइन करता है। तो वी डिनोट द, अगर हम डिनोट करेंगे इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन को तो बाई साइन इनवर्स, इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन को हम किससे डिनोट करेंगे, दैट इज द साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक फंक्शन है जो डोमेन -1 क्लोज इंटरवल -1 कामा को इंडिकेट करता है, और इसका रेंज जो होता है इस इंटरवल में -3 π/2 कामा 3 π/2 कामा -π/2, -π/2 कामा π/2, और π/2 कामा 3 π/2 में कोई भी एक हो सकता है एंड सो ऑन। तो करस्पॉन्डिंग टू ईच इंटरवल, corresponding to each such intervals we get a branch of function sin inverse। तो हम साइन इनवर्स के फंक्शन के ब्रांच को हम प्राप्त करते हैं। तो ये ब्रांच विथ रेंज -π/2 कामा π/2 इज कॉल्ड द, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। मीन्स -π/2 कामा π/2 क्या हो जाएगी, दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द ब्रांच। इस ब्रांच की क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? एंड whereas other intervals, अगर other intervals as ranges give different branches of sin inverse, when we refer to the function sin inverse we take it as the function whose domain, जिसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन -1, डोमेन जो होगा वो क्या हो जाएगा -1 कामा 1, एंड रेंज जो होगी, रेंज इज, इसकी जो रेंज होगी इज -π/2 कामा π/2। तो वी राइट, तो हम क्या लिखेंगे, वी राइट इनवर्स ऑफ द साइन फंक्शन। तो साइन फंक्शन का इनवर्स लिखेंगे दैट इज द क्लोज इंटरवल -1 कामा 1 एंड द, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो उसका रेंज होगा -π/2 कामा π/2। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स फंक्शन की अगर हम बात करें तो इट फॉलोज दैट साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू किसके होगा, एक्स के। साइन इनवर्स, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स के। इफ -1, अगर -1 जो है, ओके, अगर -1 इज लेस दैन, इफ -1 इज लेस दैन और इक्वल टू एक्स इज लेस दैन और इक्वल टू 1 है, एंड साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है, तो इफ
माइनस पाई बाई टू इज लेस दैन आर इक्वल टू एक्स इज लेस दैन आर इक्वल टू पाई बाई टू है, इन अदर वर्ड्स इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, तो देन साइन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इज इट क्लियर? यहाँ पर ये टॉपिक साइन फंक्शन के लिए क्लियर हुई। ओके तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो ब्रांच, इसकी जो रेंज है माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। क्या है? दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ओके एंड जिसका डोमेन, अगर हम साइन इनवर्स फंक्शन लेते हैं तो इसका डोमेन -1 कामा क्लोज इंटरवल -1 कामा 1, और रेंज जो होगी वो माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, साइन इनवर्स सच दैट -1 कामा 1 टू रेंज जो होगी दैट इज माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। ओके इज इट क्लियर? तो अदर हम फंक्शन के बारे में समझें, जो हमारा अदर फंक्शन है। ओके तो ये हम टेबल देख लेते हैं। गिवन दिस टेबल, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इंडिकेट करता है, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अलॉन्ग विद देयर डोमेन और रेंज है। तो साइन इनवर्स के लिए, इनवर्स साइन फंक्शन के लिए ये इसका -1 कामा 1 दैट इज द डोमेन, एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है दैट माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू। कास इनवर्स के लिए -1 कामा 1, 0 to पाई, 0 कामा पाई। कॉसेक इनवर्स के लिए -1 कामा 1 क्लोज इंटरवल मिस माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू, एंड सेक इनवर्स -1 कामा 1। ओके क्लियर? एंड tan इनवर्स दैट इज द माइनस पाई बाई टू कामा पाई बाई टू, एंड कॉट इनवर्स दैट इज द 0 कामा पाई। इस टेबल के थ्रू हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर? तो साइन इनवर्स फंक्शन के लिए, इनवर्स साइन फंक्शन के लिए हमने आपको बताया, और कास इनवर्स के लिए टेबल है कास और कॉसेक और सेक, टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स के। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो इसके क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तब इसके सभी डाउट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? अभी हो सकता है आपको आर्टिकल कुछ कम समझ में आ रहा हो, लेकिन इस आर्टिकल को समझने से पहले आप पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आर्टिकल्स को जरूर समझ लेंगे। ओके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एकदम क्लियर में समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।